वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन की है। इस कामयाब ऑपरेशन में 54 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई और शानदार पेशावराना मुहारत का मुजाहरा करते हुए मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी फोर्सेस का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि ये कामयाबियाँ साबित करती हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है और दुश्मन अनासर को मौसर अंदाज में शिकस्त दे रहा है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजा की पट्टी पर इसराइल ने फौजी कार्रवाइयां तेज करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अस्पतालों में 84 लाशें लाई गईं, जिनमें 6 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गईं। ताज़ा हमलों में 168 फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में अब तक 51,439 फलस्तीनी शहीद और 1,17,416 जख्मी हो चुके हैं। 18 मार्च को जंगबंदी के खात्मे के बाद अब तक 2062 फलस्तीनी इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं। वाघा बॉर्डर पर 3 रोज में 536 पाकिस्तानी वापस, 849 भारतीय अपने वतन रवाना। भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने की मोहलत खत्म हो गई है। 3 रोज के दौरान 536 पाकिस्तानी शहरी भारत से वापस पाकिस्तान आए, जबकि पाकिस्तान से 849 भारतीय शहरी भारत रवाना हो चुके हैं। दोनों जानिब कई खानदान अब भी वापसी की उम्मीद लिए बैठे हैं। भारतीय हुकूमत ने सरहदी इलाकों में किसानों को 2 रोज में फसलें काटने की हदायत जारी कर दी हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन इक़दामात से मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए जंगी जुनून का अंदाजा होता है। इतवार को 236 पाकिस्तानी भारत से वापस आए, जबकि 115 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत रवाना हुए। भारतीय हुक्काम ने वजाहत की है कि पाकिस्तानी हिंदू शहरियों को दिए गए तवील मुद्दती वीज़े बदस्तूर कारामद रहेंगे। चीन ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और उसकी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने वाक़े की मुनसिफ़ाना और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत का इआदा किया और पाकिस्तान और भारत दोनों पर जोर दिया कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। वाज़ेह रहे कि पहलगाम वाक़े में 26 सियाहों की हलाकत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करते हुए सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने मुअस्सर रद्द-ए-अमल देते हुए मुख्तलिफ सख्त इक़दामात उठाए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी से बातचीत में खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को उजागर किया। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान ने आज़ाद और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात में शिरकत पर आमादगी ज़ाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में भी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि गजा में नई जंगबंदी के लिए होने वाली कोशिशों में मामूली पेशरफ्त हुई है, ताहम इसराइल और हमास के दरमियान जंग के मुकम्मल खात्मे पर अब भी इख्तलाफ बरकरार है। उन्होंने बताया कि हमास इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले गजा में जंग के खात्मे की शर्त रखती है, जबकि इसराइल कैदियों की रिहाई चाहता है बगैर जंग रोके। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में इससे कबल भी एक आर्जी जंगबंदी हो चुकी है, जिसके दौरान कैदियों का तबादला हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग के 70वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फ़हीम अशरफ की तबाह कुन बॉलिंग के बायस पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 114 रन पर ढेर हो गई। फ़हीम अशरफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद, इब्रार और मोहम्मद वसीम ने भी अहम विकेटें हासिल की। लिवरपूल ने टोटनम हॉटस्पर को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। लिवरपूल ने अपने 34वें मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पहले ही हाफ में डियाज, मैकलिस्टर और गिग्पो के गोल्स की बदौलत 3-0 की बढ़तरी हासिल कर ली, जबकि टोटनम का वाहिद गोल डी सोलंकी ने स्कोर किया।
دوسرے ہاف میں لیورپول کے محمد صلاح نے چوتھا گول کیا اور پھر ٹوٹنم کے کھلاڑی یوگی کی جانب سے آن گول کے بعد سکور 5-1 ہو گیا۔ اس فتح کے بعد لیورپول کے پوائنٹس 82 ہو گئے، جبکہ دوسرے نمبر پر موجود ارسنل کے پوائنٹ 67 ہو گئے۔ اگرچہ دونوں ٹیموں کے 4 میچز ابھی باقی ہیں، لیکن پوائنٹس کے فرق کی وجہ سے ٹائٹل پہلے ہی لیورپول کے نام ہو گیا ہے۔ لیورپول نے 5 سال بعد پریمیئر لیگ ٹرافی جیتی ہے اور یہ اس کا مجموعی طور پر 20واں ٹائٹل ہے۔